नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इस पाठ के अगले पड़ाव में अभी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं प्रशियन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। बर्लिन के सामने ये एक आयोजित रैली का चित्र है जो 1918 और 1919 के जाड़ों में बर्लिन की सड़कों पर आम लोगों का ही कब्जा था। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा था। ये इस तरह का चित्र उस वक्त लिया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे कि राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और भी बल मिल गया था। अब जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर ही लड़ा था, क्योंकि कोई भी युद्ध खेलते वक्त किसी भी राष्ट्र को कोई भी आपत्ति तो आ सकती है कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सैनिकों की जरूरत रहती है, उसके बाद बंदूकें, कारतूस, मतलब जो भी युद्ध की सामग्री सामग्री खरीदने के लिए हमें लगते हैं, टैंक्स लगते हैं, बमबारी लगती है, तो इसके लिए कर्ज लेकर उन्होंने वो युद्ध खेला था। अभी और युद्ध के बाद क्या हो गया कि जर्मनी को स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ रहा था। अभी ये मोटा कर्ज लेकर वो जो युद्ध खेला था वो मोटा कर्ज, और जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस मोटे कर्ज के साथ ही दूसरा और भी है कि उनको कुछ हर्जाना भी भरना भरना पड़ रहा था, मतलब भरना पड़ा। तो इस दोनों की वजह से, इस दोहरे बोझ के जर्मनी बोझ से जर्मनी का जो स्वर्ण भंडार था वो लगभग समाप्त होने की ही स्थिति में पहुंच गया था। अभी आखिरकार क्या हो गया कि 1923 में जर्मनी ने कर्जा और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया था। अभी इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने क्या किया कि जर्मनी के मुख्य जो औद्योगिक इलाके के रूर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि जर्मनी ने नकार दिया था। उन्होंने बोला कि हम लोग नहीं कर्जे का हफ्ता भी नहीं भर सकते और हम लोग हर्जाना भी भर नहीं सकते। इसके लिए फिर फ्रांस ने उसके रूर पर कब्जा कर लिया, और यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। वहां पे उनकी कुछ जरूरतें ऐसी उद्योग भी थे। तो जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया था। और जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी थी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से क्या हो रहा था, गिरने लगा। और अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9 मार्क हो गई थी। और इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी थी। और रेखा चित्र में जर्मन नागरिकों को तो पाव रोटी खरीदने के लिए भी बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाई जाने लगा था। अभी जर्मन समाज दुनिया भर में क्या हो गया था, हमदर्दी का पात्र बन गया, क्योंकि उनके पास कुछ पैसों की बहुत ही कमी पड़ गई थी। अभी इस संकट के बाद अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया इस चीज को। और जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया। उन्होंने बोला हम लोग मदद करते हैं आपकी, और इसके लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई। और इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाना की शर्तों को दोबारा तय किया गया। अभी इस चित्र में हम लोग देखते हैं कि वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियां और ठेलों में कागज के नोट लादे जा रहे हैं, जबकि 1923 जर्मन मार्क की कीमत इतनी कम रह गई थी कि मामूली भुगतान के लिए भी बहुत सारे नोटों की जरूरत पड़ गई थी। आगे देखते हैं।
मंदी के साल। अभी इस मंदी के साल में हम लोग देखते हैं मंदी के साल किस तरह से गुजरे थे। सन 1924 से लेके सन 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। यानी कि कुछ स्थिरता थी ही नहीं, सब अस्थिरता थी। और रेत के ऊपर अगर खड़े रह गए तो कभी रेत नीचे से धंस जाती है और हम लोग गिर जाते हैं, उस तरह से उनकी स्थिति थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई बच्चों। और कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। अभी आगे क्या हुआ कि यह आर्थिक महामंदी क्या हो गई कि सिर्फ शुरुआत थी। ये क्या थी? सिर्फ शुरुआत। 1929 से लेके 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी ही रह गई थी और फैक्ट्रियां बंद हो गई थी और निर्यात गिरता जा रहा था। किसानों की हालत बहुत ही खराब थी और सट्टेबाजे बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। और दूसरी बात, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया जा रहा था, यानी कि हालत बहुत ही खराब थी। आगे देखते हैं हमने क्या सीखा। इस विभाग का प्रश्न है मंदी के साल, इसके बारे में आपको लिखना है। आप लिखिए, इधर लिखा है प्रश्न, तो आपको अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में इसका जवाब अच्छी तरह से लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग अपने अगले विभाग यानी अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं। चलिए।